नमस्कार मित्रों, हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी चंडीगढ़ और सुपर टेट के लिए सामान्य विज्ञान जीएस का पाठ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सीटेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है विटामिन B12। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? स्लाइड एवं सॉन ने। ये ऑनलाइन प्रश्न है। देखिए, प्रश्न जितने ही करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। तो कोशिका झिल्ली। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम कोशिका झिल्ली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। खराब हुई कोशिकाओं को लाइसोसोम अपने तरल पदार्थ होता है उसके जरिए ये मार देता है। कोशिका यहाँ पे मर जाती है, इसके लिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। मानव रक्त में शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी करता है। किडनी जो है रक्त में जो अपशिष्ट चीज़ें होती हैं उनको छान के अलग करता है। अगर किडनी किसी की खराब हो जाती है तो तब उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। किडनी की पथरी का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी की पथरी जो हो जाती है किडनी में, उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी गुर्दे का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किडनी या गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। एडिनो ट्राइफास्फेट होता है इसका पूरा नाम। और इसी में जो है 38 एटीपी मिलके एक ऊर्जा बनाती हैं। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। कवक एवं शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। कवक और शैवाल का सहजीवी लाइकेन कहलाता है और कवक के विज्ञान को माइकोलॉजी कहते हैं। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज, रेबीज जब कुत्ता काट लेता है तो जिसको कुत्ता काटता है उसको रेबीज हो जाता है। वो कुत्ते की जैसी हरकतें और वो उसको जो है पानी से उसको डर लगने लगता है और उसकी हरकतें एकदम कुत्ते जैसी हो जाती है। एक बार जिसको रेबीज हो गया उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके टीके की खोज, जैसे अगर कुत्ता काटे तो 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन ले लेना चाहिए, ना हो सके तो 48 घंटे के अंदर, लेकिन ले ज़रूर लेना चाहिए। नहीं तो अगर रेबीज हो जाता है तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर कोई चांस ही नहीं है कि बचे। पादपों की कौन सी भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप होते हैं, मतलब पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम लिंडमैन ने दिया था। 10% प्रवाह का नियम का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पूरा 100% भोजन लिया है, कोई व्यक्ति नहीं, यहाँ पे हम पेड़ पौधों की बात करेंगे क्योंकि व्यक्ति नहीं सही रहेगा। तो अगर इस पेड़ पौधों ने पूरा अपना 100% लगा के वो बड़ा हुआ, उसको कोई खाया, और पेड़ पौधे का जो भी, जैसे कोई भी फल हुआ या कोई भी अनाज हुआ, उसको जो खाया उसका केवल 10% ही जाएगा और 90% का वहाँ पे हरास हो जाएगा। 90% खत्म हो जाता है, बस 10% ही जाता है। फिर ये इसका अपना 100% बना, जो इसके अंदर 10% गया और इसका सब लेके 100% बना। फिर इसको जो खाएगा नेक्स्ट, तो उसमें भी इसका 10% ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम होता जाएगा इसी तरीके से। तो ये है इनका 10% प्रवाह का नियम।
ये ज़्यादातर जानवरों में, जैसे कि चूहे ने घास खाई तो घास का 100% में से 10% ही चूहे के पास रहा, और चूहे को बिल्ली ने खा लिया तो बिल्ली के पास भी 10% ही गया, और बिल्ली को कुत्ते ने खाया तो कुत्ते के पास भी 10% ही गया। इसी प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द एजी टांसले ने 1835 में प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम, ये एजी टांसले ने 1835 में दिया था। कौन से जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लांबा और ऊंट जो जीव होते हैं इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का पूरा नाम होता है पूर्ण रूप होता है लाल रक्त कोशिका, ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। लाल रक्त कोशिका, और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में अमीनो एसिड ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन की खोज वर्जिशियन ने की थी। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन और माइलेज, ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं मनुष्य की लार में। पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। मनुष्य में भोजन का संचय ग्लूकोज के रूप में होता है। मलेरिया रोग का मलेरिया रोग का कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और इसके खोज करता है रोनाल्ड रोस। प्रभावित अंग है प्लीहा। कुनैन की दवा से कुनैन के वृक्ष से मलेरिया की दवा पहले बनाई जाती थी, अब तो बहुत सारी इस प्रकार से दवाएं आ गई हैं। पहले बनाई जाती थी कुनैन के वृक्ष से मलेरिया की दवा। भूख प्यास के लिए जिम्मेदार होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है जब भूख प्यास प्यार घृणा इन सब चीज़ों पे ये जो है हाइपोथैलेमस काम करता है। ये ज़्यादातर खुशी और दुख इन 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति दुखी होता है तब भी उसको भूख प्यास नहीं लगती, या तो बहुत खुश होता है तब भी। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो वो जिस पे फोकस कर देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दुखी है तो उसका पूरा फोकस चला जाएगा दुख की तरफ, तो उसके भूख की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, भूख प्यास ये सब लगना बंद हो जाती है। तो ये हाइपोथैलेमस के कारण होता है। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन ए की कमी होती है। ये शुरुआत में ही आई थिंक दूसरा प्रश्न ही था। देखिए विटामिन ए में इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट और ये दोनों एक क्या कहते हैं, जैसे ज्वाइंट पदार्थ है। टेंडन हड्डी को मांसपेशी से और हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग के सिद्धांत पर, और न्यूटन का तीसरा नियम के सिद्धांत पर काम करता है। मानव शरीर किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में जो ब्लड है वो तरल संयोजी ऊतक माना गया है, क्योंकि ब्लड से ही पूरे शरीर में कनेक्ट रहते हैं हम। पीएच पैमाना किसने दिया था? सोरेनसन। पीएच पैमाना वो है जो अम्ल और क्षार डिसाइड करता है कि 7 से ऊपर गया तो क्षारीय हो गया, 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय बोलते हैं। तो ये जो पैमाना है ये सोरेनसन ने दिया था। दूध से मक्खन निकालना वॉशिंग मशीन से किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना और दूध से मक्खन निकालना, क्योंकि दूध को भी मथा जाता है। और कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया वॉशिंग मशीन में होती है कि एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से मशीन घूमती रहती है, और जिस कारण मैल अलग कर देती है, और उसी अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से जो है मक्खन भी बाहर आ जाता है। प्लाज्मा से फ्राइबोजोन को निकाला जाता है तो शेष क्या रहता है? तो सीरम शेष बचता है। जब प्लाज्मा से फ्राइबोजोन को अलग कर दिया जाता है, देखिए ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, 90% प्लाज्मा होता है और 10% में जो उनकी रक्त कणिकाएं होती हैं, जैसे WBC RBC ये सब होती है, वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब प्लाज्मा में से प्लाज्मा को पहले रक्त कणिकाओं से जो WBC RBC होती है उनको अलग किया जाता है, फिर प्लाज्मा बस जो प्लाज्मा बचती
बचता है हमारा 90%, उसमें से राइबोसोम को निकाल दिया जाता है तो सीरम बचता है। कैंडेला किस भौतिक राज का मात्रक है? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। और वो जो रक्त है वो ब्लड ग्रुप का ये सर्वदाता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप है ये। और ए बी पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही है, ये सर्वग्राही है, ये सबसे ग्रहण कर लेते हैं। और जो है ओ है जो सर्वदाता है। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 35,786। पानी का घनत्व अधिक कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। और डेसिबल को इस प्रकार से लिखा जाता है, डीबी, एक सेकेंड, इस प्रकार से लिखा जाता है डेसिबल को। ये डेसिबल लिखा जाता है जब भी, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। सॉरी मेरा बी उड़ गया था लेकिन अभी आ गया है। तो इस प्रकार से डेसिबल को लिखा जाता है। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रभाव उपयोगी होता है? सल्फर का। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपरक्सिया कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किस आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की, जो जीवाश्म है जो जमीन के नीचे कई वर्षों से दबे पड़े हैं, अगर वो मिलते हैं तो कार्बन डेटिंग विधि से उनके आयु का निर्धारित किया जाता है कि ये कितने साल पुराने हो रहे होंगे। शरीर में रक्त बैंक कौन सा कहलाता है? तो प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली कहा जाता है, ये ब्लड बैंक कहलाता है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना, जो है कि शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ा देता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2, मतलब मछली के हृदय के कितने भाग होते हैं? तो 2 होते हैं। शरीर में रक्त में अवांछित पदार्थों को पृथक करने का कार्य, मतलब कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। देखिए साइंस का प्रश्न है लेकिन किस तरीके से पूछा है। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन डायनेमो करता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वाले क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भी भिन्नता नहीं होती। क्या है कि ये वलय के बारे में पूछ रहा है। क्या होता है, कोई भी वृक्ष है अगर उस पर एक वलय पड़ गई है, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े वृक्ष काटे जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके आप बीच में जब देखेंगे तो राउंड राउंड ब्राउन कलर का कुछ बना रहेगा। ऐसे पेड़, मतलब मान लीजिए कि पेड़ है और पेड़ ऐसे कटा हुआ है तो पेड़ में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे रिंग जैसे बने रहते हैं। तो ये जो रिंग होते हैं, तो ये जितने रिंग बने होंगे उतने 10 सालों की बात करेंगे कि कितने 10 साल, मतलब एक रिंग मतलब एक 10 साल वो पेड़ हो चुका है, एक 10 साल पुराना है। तो ये वलय के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन समुद्र के किनारे जो वृक्ष उगे रहते हैं उनमें वलय नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, डोमोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है डोमोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। लैक्टोबैलिसिस नाम का एक जीवाणु होता है, उसी के द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत का क्या होता है? फ्रीऑन होता है। फ्रीऑन की तार होती है जिसकी वजह से ठंडक होती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैलिसिस। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। साइकिल प्रमस्तिष्क मतलब कि मान लीजिए ये आदमी का ब्रेन है, ऐसे बनेगा तो नहीं मुझसे लगता है, लेकिन इसमें जो ये पहला वाला हिस्सा होता है ये इतना बड़ा होता है। इसके बीच में यहाँ जब ये फोड़ के आप निकालेंगे तो यहाँ पे बीच का मस्तिष्क होता है और फिर ये थोड़ा बचा पार्ट इधर होता है। यही सबसे बड़ा भाग होता है, इसी में सब कान वान सब आ जाते हैं, इसी में होता है।
साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संरक्षण करने वाला वैज्ञानिक हरविंद खुराना। हर दूर हो गया है, लाइए हम इसको पास में ला दें। हरविंद खुराना जी हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रेन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, मतलब थोड़ा सा क्षारीय होता है। ध्रुवण से रचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जो है पहले टालमी ने बताया कि पृथ्वी सूर्य हमारी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बाद में केपलर ने यह सिद्ध कर दिया कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, न कि सूर्य पृथ्वी का लगाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ हर अवस्था में पाया जाता है? पानी। ठोस और द्रव और गैस दोनों में, तीनों में, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब कि अगर ठोस है तो बर्फ, द्रव है तो पानी, और गैस है तो वाष्प बना होता है। और ये पानी हो गया और ये बर्फ हो गया। नेक्स्ट है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन होती है। तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इसी तरीके से हम आपको आपके बीच प्रश्नों को लाते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।